सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, 1 दिसंबर 2024 से RTE पोर्टल पर निसहाय और दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश का पोर्टल खुलने जा रहा है। इसके पहले आप सभी लोगों को मेरा सुझाव है कि अपने अपने विद्यालयों की मैपिंग RTE पोर्टल पर करा लें जिनका मैपिंग नहीं हुआ है, और जिनका मैपिंग हो गया है वह RTE पोर्टल पर जाकर प्राइवेट स्कूलों के मैपिंग के लिस्ट में अपने विद्यालय में यह देख लें कि आपकी वास्तविक संख्या चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है, और आपको कितने बच्चे मिलने चाहिए RTE के तहत, उतने बच्चों की संख्या उसमें है या नहीं है। अगर कम है तो उसको जाकर सही करा लें। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 की मान्यता आपकी अगर है तो उसमें प्री प्राइमरी कक्षाओं को, नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी की कक्षाओं का अपडेशन UDAIS पोर्टल पर और RTE पोर्टल पर करा लेना है तथा उसके अनुसार बच्चों की संख्या निर्धारित करा लेनी है। आप प्री प्राइमरी कक्षाओं का क्लास परमिशन करा लीजिए। सभी लोग UDAIS में नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी के बच्चों का भी नामांकन दर्ज कर दीजिए। इसके साथ ही जिन विद्यालयों को UDAIS नंबर नहीं मिला है या UDAIS मिला था नंबर और बंद हो गया है, अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो आप लखनऊ आकर के हमसे मिलें अपनी मान्यता और रजिस्ट्रेशन की कॉपी के साथ। हमारा नंबर 9919030638 है। गोमती नगर पत्रकारपुरम के पास संगठन का शिविर कार्यालय है, वहां आकर के मिलें। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ आपके प्रत्येक विद्यालय को UDAIS कोड दिलाएगा। बंद पड़े UDAIS कोड को चालू कराने की कोशिश करेगा, नहीं तो नया UDAIS नंबर दिलाएगा। आपके UDAIS में कोई समस्या आ रही है उसको दूर कराएगा। आपके RTE पोर्टल पे कोई समस्या आ रही है उसको दूर कराया जाएगा। आपको RTE के तहत सही रूप से बच्चे नहीं मिल रहे हैं, बच्चे दिलाए जाएंगे। आपके RTE के पैसे का भुगतान है, क्षतिपूर्ति के भुगतान का बकाया है, वो सब भुगतान कराया जाएगा। इस तरह से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ कराएगा। आपके सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के वहाँ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ का इस आशय का पत्र पहुँच चुका है कि विद्यालयों का नवीनीकरण और स्थायीकरण नहीं करा जाना है जब तक कि शासन स्पष्ट आदेश न दे। 2021 से पूर्व की जो मान्यताएँ हैं 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जो दी गई थी वो अनवरत चलती रहेंगी। उनमें किसी प्रकार का नवीनीकरण और स्थायीकरण नहीं कराना है जब तक सरकार कोई नीति निर्धारित न करे और शासनादेश ऐसा न सामने लाए जिसमें कि प्रति वर्ष के हिसाब से नवीनीकरण शुल्क या स्थायीकरण के लिए कोई शुल्क सरकारी खजाने में जमा हो, और उसके बाद विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, अध्यापकों और कर्मचारियों का अनुमोदन किया जाए, फिर अस्थायी मान्यता दिया जाए। अस्थायी मान्यता देने के बाद सरकार उस अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय के, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, उनके प्रधानाध्यापक, अध्यापक और कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के समान वेतन भुगतान करे। इन शर्तों पर ही विद्यालयों को अस्थायी मान्यता लेनी है। नवीनीकरण के लिए अगर यह आदेश निकालते हैं और प्रतिवर्ष के हिसाब से नवीनीकरण शुल्क जमा करा करके बीच में जो गैप हुआ है उसके लिए अगर कोई दंड निर्धारित करते हैं, उस दंड की धनराशि को जमा करके और नवीनीकरण करें। यह जो लूट खसोट लाखों रुपए का नवीनीकरण और स्थायीकरण के नाम पर चल रहा है, यह बंद करिए आप लोग। नवीनीकरण और स्थायीकरण के आदेश लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह किसी शासनादेश के तहत नहीं है। सारे शासनादेश कालातीत हो चुके हैं। 26 सितंबर 2023 का शासनादेश है जिसमें नवीनीकरण और स्थायीकरण के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। आप उसे पढ़िए। जब तक कोई नया शासनादेश नहीं आता है जिसकी जानकारी संघ को मिले और आपको मिले, तब तक कोई नवीनीकरण, कोई स्थायीकरण नहीं होना है। इस बात से आप लोग पूरी तरह से सहमत होइए, एक दूसरे को बताइए, एक दूसरे को बचाइए। यह अधिकारी, खास करके खंड शिक्षा अधिकारी, आपको भ्रमित करके, आपसे पैसा लेकर के और गलत आदेश आपको पकड़ा दे रहे हैं। वह आदेश किसी काम का नहीं है। इस बात पर विश्वास करिए और वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता करिए। निदेशक और महानिदेशक से, सचिव से, माननीय मंत्री जी से मुलाकात करके इस बात को समझिए जिस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ आपके हर कदम पर आपका सहयोग करेगा। आप संपर्क करिए, अपना बचाव करिए, ब्लॉक वाइज या ज़िले वाइज विद्यालयों की बैठक करिए, समस्याओं का निराकरण कराइए।
RTE के तहत आपको लाखों रुपए मिलना है। अभी 5,400 रुपये वार्षिक मिल रहा है, आगे चल के 24,000 रुपये प्रति बच्चे प्रति वर्ष के हिसाब से आपको पैसा मिलना है। उसमें सहयोग करिए, आवाज़ उठाइए। 2027 के पहले एक एक बूथ पर 5-5 प्रबंधक, 5-5 प्रधानाध्यापक, पाँचों विद्यालयों के सारे अध्यापक कर्मचारी और आपके विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को साथ जोड़ करके बैठने की तैयारी रखिए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है, 2,000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है, संपूर्ण बच्चों को निःशुल्क नहीं किया जाता है, आपके विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहयोग सरकार क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं देती है प्रति बच्चे के हिसाब से, तो आपको 2027 में प्रत्येक बूथ पर इतनी बड़ी संख्या को लेकर के बैठना है। जो सरकार या जो पार्टी आपके इस बात को विचार करेगी, आपके इस बात को अपने घोषणा पत्र में रखेगी, जगह जगह मंच से कहेगी कि हम ये सारी सुविधाएं इन विद्यालयों को, निजी विद्यालयों को देंगे, उसी के बैनर तले आपको बैठना है। यह आपको निर्णय करना है। इसके लिए बैठक जरूरी है। जगह जगह कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल बैठक करिए, अपने विचार प्रकट करिए और इस सरकार को झुका करके अपना काम कराइए। कहीं भी आवश्यकता होगा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी आपके साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद।